हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे आईआईटी जेम एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आईआईटी जेम 2021 का। इसमें क्या दिया है कि लेट p and t be a positive real number, let d be the closed dice of radius t center at origin 0 0 एंड हमको रीज़न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू टी स्क्वायर है, जहाँ टी क्या है यहाँ दिया हुआ है कि पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, डिफाइन आई पी टी का जो फंक्शन है इज इक्वल टू दिस। तो हमको ये बोला है कि लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट आई इज़ फाइनाइट। ऑप्शन हमको दिया गया है ओनली इफ़ p बिगर देन 1, only if p less than 1, only if p equals to 1, for no value of p। तो इसको हम बनाएंगे आज और देखेंगे ये कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन था गाइस और इसमें हम बनाएंगे तो ये क्वेश्चन है और आपको मालूम होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले, तो उस तरीके से हम इसको बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, ये क्या चीज़ है, तो ये है पोलर ट्रांसफॉर्मेशन वाला टेक्निक। ठीक है, पोलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से बना रहे हैं हम इसको। ये एक सर्कल दिया गया है हमको जिसका जो रेडियस है वो t है और इसका सेंटर है ओरिजिन 0 0 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको आर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, एंड डी एक्स डी वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, आर डी थीटा मिलेगा। तो उससे आई पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई की जगह में आर डी थीटा और यहाँ पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह में आर स्क्वायर पूरे की पावर पी। ठीक है, नाउ ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमको ये दिया गया था, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब एक सर्कल जिसका रेडियस क्या है टी या टी से छोटा, एक ऐसा सर्कल बन रहा है जिसका ये रेडियस कितना है, तो ये टी है। ठीक है, तो इसका जो लिमिट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आई इज इक्वल टू 0 से t, क्योंकि रेडियस t है इसलिए 0 से t, एंड जो एंगल है वो पूरा का पूरा रेडियस है, ये पूरा का पूरा सर्कल है। ठीक है, ये पूरा तो पूरा सर्कल, ये जो पूरा सर्कल होता है ये 360 डिग्री होता है। इसका मतलब 0 से 360 डिग्री मतलब 2 पाई, तो 2 पाई हो गया। लिमिट जो हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई और आर इज इक्वल टू 0 से टी और ये क्वेश्चन। ठीक है, देन आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 है 0 से 2 पाई और ये 0 से टी आर डी थीटा। एक बार फिर से लिख देते हैं हम इसको पूरा। अगर हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर मान लो। ठीक है, देन
अगर हम इसका क्या करें, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पी स्क्वायर का ज़ीरो हो गया प्लस 2r dr = 2v dv हो गया, 2 से 2 कट गया तो आर डी आर इक्वल्स टू कितना आ गया, वी डी वी हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो लिमिट है वो क्या चीज़ हो जाएगा, तो लिमिट जो है आर, ये जो आर के लिए जो लिमिट है और ये थीटा के लिए है, तो आर इक्वल टू ज़ीरो के लिए वी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब पी। ठीक है, और आई इक्वल टू टी के लिए क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू वी इक्वल टू हो जाएगा √पी² प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर आर की जगह एक बार ज़ीरो रखेंगे तो पी आएगा, देखो वी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो इसलिए वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। और वहीं जब हम इसके जगह टी रखेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो वी की वैल्यू √पी² प्लस टी स्क्वायर होगा। ठीक है, जो कि ये आ गया, तो लिमिट हमको मालूम चल गया। ठीक है, तो थीटा का तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, इसका अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो क्या हमको आएगा, हमको मिलेगा थीटा और उसका लिमिट चढ़ेगा 0 से 2 पाई। ठीक है, और यहाँ जो आर की जो वैल्यू है जो वी बन चुकी है उसको लिख देंगे वी इक्वल टू पी से √पी² प्लस टी स्क्वायर ये। और यहाँ पर आ चुका है आपका आर डी आर जो है वो बन चुका है वी डी वी बन चुका है, डिवाइडेड बाय ये पूरा को हमने वी स्क्वायर कर लिया है ना, तो वी स्क्वायर इंटू में हो गया है पी। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ 2 पाई माइनस 0 ऐसा कर लो। और यहाँ जो है क्या हो चुका है अभी, देखो ये 2 ठोक था वी स्क्वायर में से एक वी से ये एक वी कट गया, अभी ये कितना बचा है, पी √पी² प्लस टी स्क्वायर डी वी डिवाइडेड बाई वी पी। नाउ अगर हम इसका, ये तो बन गया इतना, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, v की पावर मिलेगा -p+1 डिवाइडेड बाई -p+1, और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है, नाउ ये जो नीचे है उसको हम बाहर निकालेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम इसको ऐसा लिखेंगे, माइनस कॉमन अगर हम इस यहाँ से लें और इसको नीचे निकालें तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक, अब यहाँ p और यहाँ p² प्लस टी स्क्वायर। सो गाइस, लिमिट लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हमको आंसर मिलेगा। नाउ यहाँ से देखो, ये जो आंसर था ये क्या चीज़ का था, आई पी टी। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में दिया गया था कि इसका जो लिमिट है वो t टेंस टू इनफाइनाइट पे फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब कि इसका लिमिट लेने पर t टेंस टू इनफाइनाइट में इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तो हम लेकर के देखेंगे। तो देखो, लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट में इस पूरे की जो वैल्यू है, ये पूरे की वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हमको ये निकालना है कि p के किस वैल्यू के लिए ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, अगर आप ये देखो तो यहाँ पर टी आर है केवल,
ठीक है, टी केवल यहाँ पर आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर इनफाइनाइट रख दूँ, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, सो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और ज़ीरो होने पर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये तब फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा जब ये 1/, में होगा, मतलब नीचे होगा, डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, न्यूमिनेटर में अगर ये चला गया तो उससे क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये पूरा इनफाइनाइट माइनस समथिंग भी कर लो तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, तो इस कारण से वो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में कब होगा, जब ये पावर पॉजिटिव होगा। नेगेटिव रहेगा तो वो ऊपर चले जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि इसका जो पावर है क्या है, p-1, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब बिगर देन ज़ीरो होना चाहिए, राइट। समझ में आया ये चीज़ कि इसका जो पावर है वो हमेशा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, p का वैल्यू अगर ये इधर जाएगा तो 1, मतलब p का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये चीज़ होगा। ठीक है, तो क्या है, p का वैल्यू 1 के लिए ये चीज़ है। तो देखो, अगर ये 1 अगर रख दिया जाए यहाँ पर तो पावर में ज़ीरो हो जाएगा। तो पावर में ज़ीरो होने पर ये 1 बन जाएगा पूरा, तो ये तो एग्जिस्ट कर जाएगा, इतना पार्ट एग्जिस्ट कर जाएगा। परंतु अगर आप यहाँ देख रहे हो तो 1 - 1 हो जाएगा। पी की वैल्यू अगर हम 1 ले तो 1 - 1 ज़ीरो। और किसी की भी पावर, किसी की भी डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो होता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब कि 1/0 ये इनफाइनाइट चला जाता है, तो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आंसर सही है, इक्वल नहीं होगा, ना ही एक से छोटा होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑप्शंस था उसको हम देखते हैं। सो या गाइस, ये देखो ऑप्शंस जो है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, इफ़ p बिगर देन 1। ऑप्शन बी बोल रहा है ओनली इफ़ p लेस देन 1। ऑप्शन सी बोल रहा है इफ़ ओनली इफ़ p इक्वल्स टू 1। और डी बोल रहा है फॉर नो वैल्यू ऑफ p। तो हमने अभी निकाला कि p जब 1 से बड़ा होगा तब ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ए इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू।